तो अगर हमारी आज जो स्थिति है, हम उसमें से क्या बेस्ट कर सकते हैं? आइडियल सिचुएशन नहीं है तो सब कुछ आज ठीक हो जाएगा, एकदम ठीक हो जाएगा, मुझे नहीं लगता। लेकिन समाज ने ठीक करने की अगर ठान ली है तो सत्ता पे वही बैठेगा जो ठीक करेगा। लिहाजा जो बात हमारे देश में लोग कहने से कतराते हैं, अपोलोजिस्टिक होते हैं, उसने कहा मैं भी नहीं कहूंगा, और उनसे कहलवा दिया कि दुनिया में इस्लामिक आतंकवाद से हम मिलकर लड़ेंगे। कहा उसने, दर्द कहीं और होने लगा। उनका मिलकर लड़ेंगे, अब तो अकेले ही बात भारी पड़ रहा था, ये और आ गया। तो आप अगर राष्ट्र के प्रति निर्ममता से परिवर्तन की तरफ बढ़ते हैं, परिवर्तन कभी ठोड़ियों में हाथ डाल के नहीं होता भाई। आप अपने घर में छोटे से बच्चे को दूध नहीं पिला सकते प्यार से, एक चांटा मारते हैं, मुंह खोलते हैं, दूध डाल देते हैं। तो जब परिवर्तन निर्ममता से होने लगते हैं तो उसका रिजल्ट आता है। तो धारा 370 भी हटी और फैसला भी आ गया, और अभी बहुत सारे फैसले आने हैं। तो देश को, अगर हिंदुस्तान को या भारत को दुनिया को लीड करना है, दुनिया को लीडरशिप देनी है, दुनिया को बताना है, तो आपको अपने घर के अंदर की कमियों को दूर करना होगा। सत्ताएं आएंगी, सत्ताएं चली जाएंगी, ये नहीं आएगा, वो आएगा, वो नहीं आएगा, वो आएगा, कोई ना कोई आएगा। लेकिन एक बार नींव मजबूत हो गई आपकी, फिर उसके ऊपर इमारत हिलने वाली नहीं है। हमने सन 47 में जो बुनियाद रखी थी, उसका 70 साल में यही हश्र होना था कि ये दोबारा से मुल्क उस विघटन की तरफ बढ़ गया है जिसे रोकना मुश्किल है। क्योंकि हमने बीमारी को खत्म करके इसका इलाज नहीं ढूंढा, हमने कहा बीमारी को आगे बढ़ा दो, इसको अगला देखेगा। अब वो बीमारी ऐसी है कि उसे समाप्त नहीं करेंगे तो वो बीमारी आपको समाप्त कर देगी। तो आप अपनी पहले जो किताबें हैं, जो कानून है, जो उनको ठीक करें, और वो ठीक होना शुरू हो गए, इसीलिए देश में खामोशी है। लिहाजा मुझे लगता है कि अगर बंगाल में और कलकत्ता में लॉयंस क्लब के लोग मुझे बुला सकते हैं, क्योंकि जब मैं यहाँ आया और दावत मुझे मिली तो मेरी भी समझ में नहीं आया था कि लॉयंस क्लब के लोग तो एक दूसरे फ्रेम ऑफ माइंड के होते हैं। पता नहीं मेरी बात सुनेंगे नहीं सुनेंगे, मुझे संभल के बोलना पड़ेगा, पता नहीं मेरी कौन सी बात ठीक लगे उनको न लगे। लेकिन सुधीर भाई से मेरी लंबी बात टेलीफोन पे हुई। मैंने कहा सुधीर भाई, लॉयंस क्लब की जो मर्यादा है, जो उसकी परंपरा है, जो उसकी पहचान है, आप यकीन मानिए कि मैं आपको परेशानी में डालने नहीं आया हूं। मेरा सिर्फ इतना मकसद है कि लॉयंस क्लब के माध्यम से हो, किसी और धार्मिक संगठन के माध्यम से हो, मुझे देश भर में जो भी बुलाता है, मैं किसी से ये नहीं पूछता हूं आप क्या संगठन चलाते हैं। मैं सिर्फ देश में ये ढूंढता हूं कि मैं अपनी बात कितने लोगों तक पहुंचा पाता हूं। अगर 10 भी लोग होते हैं तो उसी शिद्दत के साथ कहता हूं जितनी शिद्दत के साथ 1 लाख लोग होते हैं। मेरी बात समझ में जिनके आ रही है या जो समझ रहे हैं, उसको क्रॉस चेक कर रहे हैं। किताबों का रेफरेंस भी वो दे रहा हूं जो दूसरे लोगों ने लिखी है, हमने नहीं लिखी। और उससे हो ये रहा है कि लोग मेरी बात को काउंटर चेक करते हैं, और चेक करके अगर उनको मेरी बात के आसपास लगता है तो वो फिर कहते हैं कि आप लॉयंस क्लब में भी आ जाइए। लिहाजा आरोप बहुत लगते हैं। जब भी कोई आप कैसा काम करने चलेंगे, जब लीग से हटके बात आप करेंगे, जब कोई सेकंड नैरेटिव आप देंगे समाज में, तो आपके विरोध में लोग आप पे निजी हमला भी करेंगे। इस 3 साल की यात्रा में शुरू में मुझे लोगों ने कहा मैं ISI का एजेंट हूं। तो मैंने कहा चलिए, ISI कोई छोटी मोटी ऑर्गेनाइजेशन तो है नहीं। फिर जब मैंने दूसरी लाइन लेना शुरू की तो लोगों ने कहा ये RSS का एजेंट है। मैंने कहा पहले तय कर लो हूं किसका एजेंट। फिर मुझे लगने लगा, मैंने सार्वजनिक मंचों से बोलना शुरू किया इसको। आप सब जानते हैं कि मेरा
किसी संगठन से संबंध इसलिए नहीं हो सकता कि मैं पैदा ऐसी जगह हुआ कि वहां कोई ऐसा संगठन था ही नहीं, और फिर मैं पत्रकारिता में चला गया। लेकिन एक दिन मैंने बड़े गुस्से में कहा, बहुत सारे लोग बैठे थे, मैंने कहा मुझे आरएसएस का आप एजेंट कहते हैं, आरएसएस के बारे में मैं बहुत कुछ जानता नहीं, मैंने कभी दावा नहीं किया कि आरएसएस क्या है, क्या करती है। उतना ही एक एवरेज हिंदुस्तानी को जो पता होगा उतना ही मुझे पता है। कुछ आरएसएस के लीडर से वैसी ही मुलाकात होती है जैसे आप पत्रकारिता करते हैं तो आपकी बहुत मंत्रियों से भी होती है। लेकिन कुल मिलाकर के मैंने कहा कि अगर कोई आरएसएस का एजेंट भी मुझे कहता है तो मुझे उसमें कोई दुख नहीं है। अगर मैं आरएसएस का एजेंट हूं तो फिर भी इसमें थोड़ी बहुत भलाई है, कम से कम लश्कर-ए-तैयबा का तो नहीं हो। तो जो लोग लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद के एजेंट हैं वो मुझसे कहते हैं आप आरएसएस के एजेंट हैं। मैंने कहा इसमें फिर भी आसानी है, फिर भी थोड़ी बहुत गर्व की बात है, लेकिन जैश-ए-मोहम्मद में कौन सी गर्व की बात है ये बता दो पहले। तो आप कुछ कुछ चीजों का काउंटर करें। जो लोग इस देश में कहते हैं कि सरकार बर्बर हो गई है, सरकार ने कश्मीर में कर्फ्यू लगा दिया है, इंटरनेट नहीं मिल रहा है, लोगों को मारा जा रहा है, और वो मुल्क और वो लोग जो उसके यहाँ एक्सटेंडेड पार्ट है हिंदुस्तान में, आप जरा उनसे एक बात जरूर पूछिएगा। मैं उस ऑपरेशन को देखने गया था,